अगर एक भी रोग ग्रसित हो भरे हुए परिवार में, फिर किसको सुख शांति मिलेगी रुग्ण त्रसित घर द्वार में। तड़प रहा हो घर में कोई पड़ा पीर में बाहों में, कौन स्वस्थ फिर सो पाएगा बोलो करुण कराहो में। घर में कराहेगा सबके हित सब पीड़ित होंगे, अनचाही पीड़ा आएगी सबके बंटवार में। मित्रों, गायत्री मंत्र में सर्वप्रथम हर मंत्रों में ओंकार, गायत्री मंत्र ओंकार से प्रारंभ होता है। ओंकार ब्रह्म को कहते हैं, परमात्मा का स्वयं सिद्ध नाम है। ओंकार को अपनाने से ब्रह्म तत्व बढ़ता है। फलस्वरूप गुण कर्म स्वभाव सात्विक भाव प्रधानता आती है। ओंकार का उच्चारण एक से ऐसी तरंगें गूंजती हैं जो घंटे भर चोट मारने से देर तक झंझनाती रहती हैं और ध्वनि निकलती है। साधक अपने सभी स्नायु तंतु झंकृत हो जाते हैं, मन एकाग्र हो जाता है। सुनने वाले व्यक्ति का ऐसा प्रभाव पड़ता है, सभी मनोभाव एक ही दिशा में केंद्रित हो जाते हैं। भूः भुवः स्वः, इस मंत्र ओंकार के बाद 3 व्याहति आते हैं। तीनों त्रिपदा गायत्री के बीज मंत्र हैं। इसके बारे में विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों उत्पादक पोषक और संहारक शक्तियों के भूः भुवः स्वः कहते हैं। भुवः ब्रह्मा, भुवः प्रकृति और स्व को जीव कहते हैं। वह अग्नि वायु सूर्य आदि देवताओं प्रतिनिधित्व करते हैं। भुवः का अभिप्राय प्राणों को देने वाली प्राणाधार। भुवः का अर्थ है दुख को नाश करने वाले। स्वः का अर्थ है सुख को देने वाली। अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए न जाने कितने पशु पक्षियों की रोज हत्या होती है। क्या यही गायत्री माता है? मंत्रों का जाप करें, स्वयं को उसके आदेशों के विपरीत कार्य न करें। गायत्री मंत्र दुख नाश करता है और सुख भी देता है। सुख दुख दोनों देव भाषा के संस्कृत शब्द हैं। सु माने अच्छा और दु माने बुरा। खा माने इंद्रियों, सुख माने अच्छी इंद्रियां, दुख माने बुरी इंद्रियां। अच्छी इंद्रियां कौन सी हैं? बस में खराब और उसमें हमें बस में जो नचाती फिजाती हैं वो माया मोह लोभ के चक्कर मनुष्य दुख उठाता है और स्वाद के उसे प्रत्यक्ष नरक में ढकेलता है। आनंद देने वाला परमात्मा सच्चिदानंद है। हलवाई की दुकान पर जाकर पोस्ट कार्ड लिफाफे मांगे तो कहाँ मिलेगा? इस प्रकार डाक खाने में मिठाई मांगो कहाँ मिलेगी? गायत्री मंत्र हमें शिक्षा देता है ब्रह्म प्रकृति और जीव के आपसी संबंधों को समझने, हम दृष्टिकोण कार्यक्रम तय करना। तीनों बेहतियाँ ये संदेश देती हैं जितने भी महापुरुष हुए सभी उनके आचरण स्वर्णिम सफलताएँ अर्जित की। रामायण महाभारत गीता में ऐसे उदाहरण। राम के वनवास को देखो, राजा भी की तैयारी हो चुकी थी। सारे नगर में हर्षोल्लास था, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी। राम भी इस दायित्व में मानसिक रूप तैयार थे और उसी घड़ी बाट जो तभी वज्रपात हो गया। 14 वर्ष का वनवास आदेश मिलता है। क्या हो गया? राम का दोष क्या था? पिता की आज्ञा ठीक ही तो तुरंत राह बदल देते। जो पग राज सिंहासन में बढ़ रहे थे वही वनवास की ओर मुड़ गए। साफ कह देते पिताजी षष्ठिया गए हैं, आप भी बन जाएं, साथ में कह के ले जाएं। रामायण में हमें राम मिले। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंद कर दिया था। यही बाप का वनवास भेजने का समान है। तीनों बेहद इसी प्रकार आदर्श जीवन के लिए सीता के देखो, लक्ष्मण उर्मिला भरत हनुमान सबरी जटायु आदर्शवादिता सर्वोच्च शिखर विराजमान है। भुवः भुवः स्वः अनेक संकेत मिलते हैं। उनका सार है सत्य प्रेम नेह। गुरुदेव ने बताया कि हम अच्छी तरह समझ लें, उठने का मन नहीं करता। समझो सचमुच गूढ़ रहस्यों का पर्दा उठता है और ओम अपने पूर्ण है, स्वयं को एकाग्र धर्मशास्त्र। उसी प्रकार भूहा भूवः स्वः अपरिमित ज्ञान का सागर है और इसी से हम आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी वस्तुता को। वसुधा है कुटुंब हम सब ही मिलकर एक परिवार है, चाहे अनचाहे सुख दुख में हम सब ही साझेदार हैं। सुखी अगर होंगे सब ही, दुखी अगर कोई होंगे तो अब एक अकेले सुख दुख भोग न पाए संसार में। अगर एक ही रोग ग्रसित हो भरे हुए परिवार में। बोलो गायत्री माता की जय।